अच्छा, जो आप सभी लोग हैं यहाँ यूपी बिहार से, कहाँ से हैं? सब यूपी और बिहार और यूपी बिहार से 16 तारीख को वहाँ तुरंत पहुँच गए और तब 2 दिन बीत चुके थे और सरकार की ओर से एक भी आदमी उनकी सुनवाई करने नहीं आया। नहीं जी, नहीं आया। तो ये 14 शाम को घटना हुई, 15 को ये फोन पे आने लग गई सोशल मीडिया पे। तो जब 15 को हमारे तक पहुंची बहुजन समाज पार्टी के पास, तो वो लखनऊ भी गई बहन जी के पास, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास। बसपा का मतलब है सब गरीबों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मायावती का क्या मतलब है? सब गरीब। ਐਸਐਮਐਸਯੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੋ ਗੜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਸਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਮਾਨਜੋ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ एक एक करके अपने जो दुख है तुसी मान जो गढ़ी साहब ने दस सकते। और कोई बताना चाहता, कोई और तकलीफ है? खड़े हो जाओ ना, हर दो जी बताओ। पानी की प्रॉब्लम है सर, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी नहीं है ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? नलका है सर, जो हैंड पंप है, सिविल सप्लाई की टूटी वगैरह कुछ नहीं है। जो हमारी यहाँ बहन बेटी है वो शौचालय फिर कहाँ जाते हैं? जिले में जाते हैं, फिर है नहीं बेचते। 5000 से ऊपर है, 5000 से ऊपर घर है। 4045 वोटे हैं इस कॉलोनी से। 4045 वोटे हैं, हाँ। 5000 से ऊपर झुगिया है और 12000 से ऊपर पब्लिक रखती है। झुग्गी कितनी होगी टोटल? 5000 से ऊपर। अच्छा भाई, ऐसे है, एक एक आदमी बताओ कुछ ना कुछ, क्योंकि हम 27 को यहाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस घेरने जा रहे हैं। क्यों घेरने? अच्छा, जो आप सभी लोग हैं यहाँ यूपी बिहार से, कहाँ से हैं? सब यूपी और बिहार और यूपी बिहार से 5 से। 5% यूपी बिहार से। अभी ताज़ा मामला क्या हुआ कि जो डेरा बसी के नज़दीक एक गाँव है, 50 झुग्गियाँ जल गई। किस किस को पता है? पता है ना? और वो झुग्गियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई और 1-1.5 साल की बच्ची वो झुग्गी में वो चारपाई को पकड़ लिया तो मैं बच जाऊंगी। तो जैसे वो छल्ली वाला भुट्टा, मक्के का भुट्टा भून लिया जाता है, ऐसे वो लड़की ऐसा कितनों को पता है इस बात का? पता है। अच्छा, कितनों को पता है इस बात का? सबको ही पता है इसका मतलब। तो ये बात है 14 तारीख की, इसी 14 की। इसका मतलब आज कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए ना। तो ये 14 शाम को घटना हुई, 15 को ये फोन पे आने लग गई सोशल मीडिया पे। तो जब 15 को हमारे तक पहुंची बहुजन समाज पार्टी के पास, तो वो लखनऊ भी गई बहन जी के पास, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास। तो हमारे पास भी आई रात को। फिर पार्टी ने कहा कि भाई वो गरीब लोग तो सब, बसपा का मतलब है सब गरीबों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मायावती का क्या मतलब है? सब गरीब। तो हम 16 तारीख को वहां तुरंत पहुंच गए। हम 16 को पहुंचे और तब 2 दिन बीत चुके थे और सरकार की ओर से एक भी आदमी उनकी सुनवाई करने नहीं आया। नहीं जी, नहीं आया। तो हम 3 घंटे बैठे वहां पे, तब भी सरकार के अच्छे लोग जो जिनके पास कलम में पावर वो नहीं आए। जब वो नहीं आए तो हमने सरकार को कहा कि हम आपको 2 दिन देते हैं, 48 घंटे। अगर आपने इन गरीब मजदूरों का कुछ नहीं किया, हमने क्या मांगा उनसे, सरकार से? जिनकी झुग्गियां जल गई उनको 4-4 मरले के प्लाट दिए जाएं।
जैसे पूरे पंजाब में गरीबों को मिल जाते हैं, और जिसको प्लाट मिलेगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिया जाए, और जिनकी झुग्गी जल गई उसका सामान भी जल गया, सब कुछ जल गया, उनको 25 लाख रुपया प्रति परिवार को दिया जाए, और जिनकी झुग्गियां मर गई उस परिवार को 50 लाख दिया जाए। और सरकार को हमने 2 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, 2 दिन का। तो 2 दिन का मतलब 14 को घटना हुई, दुर्घटना, 16 को हम गए, तो 18 तक का समय दे दिया। जब 18 को उन्होंने हमारी बात का कोई आंसर नहीं किया सरकार ने, तो हमने ऐलान कर दिया कि अब हम 20 तारीख को एसडीएम डेराबस्सी के दफ्तर को घेरेंगे, एसडीएम के दफ्तर को, और मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। तो 20 तारीख को हमने एसडीएम का दफ्तर घेरना था, किसके लिए? अब हम जैसे ही लोग थे। तो जब उनको लगा कि ये लोग रुकने वाले नहीं, तो रात को 10:30 बजे वहां पहुंच गए उन्हीं झुग्गियों के बीच, एक ट्रक लेके, और ट्रक में सामान भरा, आटा भर लिया, दाल भर ली, और खाना पीने जो भी सामान है जो था इतने पैकेट बना के भर लिए। और रात को 10:30 बजे, अब वहां बिजली भी नहीं है। 25 सालों से वो झुग्गियां वहां पे हैं। कितने? 25 सालों से। अच्छा, आपके कितने सालों से है? 30 से ज्यादा है, 45 साल से। कितने साल से होंगी? 45 साल हो गए। ठीक है, मेरी उम्र से भी ज्यादा हो गया। तो वहाँ 25 सालों से वो लोग रह रहे थे। तो 10:30 बजे उन मजदूरों को धमकाने लग गए, कोरे कागज पे दस्तखत कराने लग गए। तो मैं फेसबुक पे लाइव आ गया कि सरकार जी, आप मजदूरों को तो डरा लोगे, गरीब को तो धमका लोगे, बसपा को कैसे डराओगे, हाथी वालों को कैसे धमकाओगे? हम अपने साथ खड़े हैं, और 20 को हम पुतला फूकेंगे, और मजदूर डर के मारे आए या ना आए। और आधे से ज्यादा मजदूर हमारे पास अगले दिन पुतला फूकने के लिए आ गए, और आधे मजदूरों को बाहर डरा के रोक दिया, उनको डरा दिया कि भाई हम आपकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे अगर आप गए। लेकिन जैसे जैसे धरना बढ़ता गया, पूरे पंजाब के लोग खड़े होने लग गए, तो जो रोक के रखे गए लोग थे वो भी पहुंच गए। तो ऐसे हमने वहां मुख्यमंत्री का पुतला फूका, धरनेबाजी हो। ये फेसबुक पे लाइव पड़ी है मेरे, जसवीर सिंह गढ़ी। आप जब लिखोगे तो आपको पूरी घटना पता चल जाएगी। और सबके सब वो उत्तर प्रदेश के लोग थे, एक बदाऊं जिले के, एक संभल जिले के, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। तो हमने वहां ऐलान किया कि हम सरकार को 7 दिन का समय देते हैं। अगर 7 दिन में कार्रवाई सरकार इन मजदूरों के पक्ष में नहीं करती है, गरीबों के पक्ष में, झुग्गी के मालिकों के पक्ष में, इनको 4-4 मरले का प्लाट दे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना के दे, और घर का सामान बन जाए, हर परिवार को 25 लाख रुपया, और 50 लाख उस बच्ची को जो जल के मर गई उसके परिवार को। अदरवाइज 27 तारीख को मोहाली पहुंच के हम अब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को घेरेंगे, क्योंकि एसडीएम होता है तहसील का। तहसील में सुनवाई ना हो तो कहाँ आना पड़ता है? जिले में। तो जिला आपका मोहाली है। और अभी मैं वहां से आया, आज पूरे दिन की मीटिंगें थी, रोपड़ की, खरड़ की, मोहाली की, आपके बाद अभी और एक मीटिंग है। तो मुझे ये पता चला कि अखबारों में कुछ खबर ऐसी लगी है कि ये आपकी झुग्गियों को भी गिराने का कुछ सोच रहे हैं। तो जब ये खबर मुझे मिली तो मैंने अपने साथियों को कहा, ये दीपक जी आपके बीच में घूम रहे हैं, ये राजा जी और ये पार्टी के यहाँ के लीडर हैं, एसडीओ बिजली बोर्ड से बड़े अफसर रिटायर हैं। तो इनको भेजा, ये कल आए थे आप, परसों भी आए और कल भी आए थे। तो इन्होंने पूरा मामला मेरे ध्यान में लाया, और मैं पूरे पंजाब में बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से पूरे पार्टी पंजाब में, प्रदेश में देखता हूँ। तो आपका मामला देखने के लिए मैं इधर आया कि भाई अगर ये गिराने के बाद आए तो क्या आए, बोलो।
गिराने के बाद आए तो क्या आए, अखबारों में खबर पढ़ के हम आ गए आपके पास। और हम आपके लोगों के पास ड्रामा करने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत आएंगे। अब चंडीगढ़ पास में है, 1 महीना पहले वहां पर एक कॉलोनी गिरा दी गई 4 नंबर की। तो केंद्र में, चंडीगढ़ पड़ता है केंद्र के अंडर, बीजेपी के अंदर, मोदी साहब के अंदर। और वहां पर जो मेयर है वो भी बीजेपी का है, वो भी बीजेपी का है। तो उन्होंने वहां पर क्या गिराने का काम किया, हमारे घर को, हमारे आलने को, हमारे घोंसले को। यही तो एक घोंसला है, यही घोंसला है ना। तो उसको गिराने का काम किया, तो वो लोग अब इधर आके भी ड्रामा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का पिछले 5 साल शासन रहा। अगर वो चाहते तो 4-4 मंडे गरीबों को देके, जहाँ के जितने उनके बड़े नेता हैं सबने बड़े बड़ी जमीन पे कब्जा कर रखा। तो गरीब मजदूर को तो 4 मरले भी नहीं दिए ना। 4 मरले कितने होते समझते हो? 22 फुट एक तरफ, 44 फुट एक तरफ, तो 4 मरले हो जाते हैं। इधर कई बार इधर बिस्वा बुस्वा होता होगा ना, इसलिए होता है। हाँ, लगभग 125 गज के करीब बन जाता है जी प्लाट, 120-25 गज। तो इसलिए भाई हम आपके पास आपकी उसके लिए आए हैं। 27 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस घेरने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी इस कॉलोनी का मामला भी हम अपने पेपर में मेंशन कर दें, लेकिन मेंशन करके उस पेपर को पेपर रहेगा कमजोर अगर आप नहीं आते हैं। हम तो पेपर दे देंगे, अगर आप नहीं आओगे तो पेपर रहेगा कमजोर। अगर पेपर को ताकत देनी है तो ये फोन रखो, अपना फोन प्राइवेट कर रहे। अगर पेपर को ताकत देनी है तो, क्योंकि लोकतंत्र है, अब किसी राजाशाही तो है नहीं। लोकतंत्र में 5 साल बाद सत्ता बदली जाती है और सत्ता के मालिक लोगों से डरते हैं। अगर लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं अपनी किसी मांग को लेकर, बात शुरू कर देते हैं, तो सरकार को सुनना पड़ता है। और अगर लोगों के सर पे गरीब का झंडा नीला आ जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये कॉलोनी है, तो आप अपनी कॉलोनी के, जैसे ये हमारे साथी बैठे हैं मेघराज, क्या नाम, देव सिंह, और ये हरद्वारी जी, मोहनलाल जी। अगर आप लोग अपने में से 2, 4, 5 लोगों को नॉमिनेट करके आप इधर गली मोहल्ले में, जैसे आज आपने मीटिंग लगाई, अच्छी मीटिंग लगी, हमें बात करने में आपसे अच्छा लगा, और आपने भी अपनी बात रखी, शौचालय की रखी, पानी की रखी, बिजली तो है, गलियां कच्ची हैं, स्कूल भी कोई नहीं होगा फिर तो, कोई आंगनवाड़ी भी नहीं होगी फिर तो। जबकि 5000 आबादी के मगर तो वैसे ही 8वीं तक का स्कूल बन जाता है, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी यही आनी है। क्योंकि जो पानी 6 घंटे में पीला पड़ गया वो तो बीमारी लाएगा। तो इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपके पास आए हैं, और हम एक ही बात कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और फैसला आपको करना है कि ड्रामेबाज जिनके पास सरकारें रही और वो आके डफली बजाएंगे, वो आपके जिनके पास सरकारें रही और जिन्होंने 4 नंबर कॉलोनी की वो गिरा दी, 4 नंबर कॉलोनी गिरा दी, किसकी सरकार थी? अगर वही लोग आके यहाँ डफली बजाए, हमारे ही भाइयों को निगल गए और यहाँ के डफली बजा रहे हैं, तो फैसला आपको करना। आप इतने तो अक्लमंद हैं, आप इतने तो, और हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब दिन की दिन कमा के खाने वाले लोग हैं। जितने हम लोग आपके बीच आए हैं, हमारे कपड़े लत्ते में फर्क हो सकता है, लेकिन खाते कमाते वैसे ही हैं जैसे आप हैं। मैं जब आ रहा था वहां से गाड़ी 3-4 मैंने वो लेडीज को नोट किया, वो उधर से आ रही थी, तो मेरे दिल में आया कि ये कहीं फैक्ट्री से आ रहे हो, सब तो ड्यूटी करने कहीं फैक्ट्री से आ रहे हो। और जब मैं उधर से निकला तो इधर हमारे 4-5 बहन बेटी नजर आई, तो वो उधर
वहाँ शौचालय के लिए। महंगाई भी 1992 में उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद गिरा दी गई, तो दूसरी पक्ष कह रहा कि यहाँ मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाएंगे, एक कह रहे मस्जिद बनाएंगे। तो इस पार्टी का नेता थे मान्यवर साहब काशीराम। पूरे देश में एक नारा लगता था कि बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम, क्योंकि लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, पर बाबा साहब अम्बेडकर हम सब तक पहुंचे तो ये काशीराम साहब लेके आए। तो काशीराम साहब से पत्रकार ने सवाल पूछा कि काशीराम साहब, भाजपा वाले चाहते हैं जहां मंदिर बन जाए, दूसरी पार्टियां चाहती हैं मस्जिद बन जाए, तो आप क्या चाहते हैं? तो मुझे ये घटना इसलिए याद आई जब मैंने अपनी बहन बेटी वहां देखी। तो मान्यवर साहब बोले कि मेरा समाज, मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे समाज की बहन और बेटी आज भी डब्बा उठा के बाहर खुले खेत में शौचालय के लिए जाती है। वो मेरे घर की इज्जत है, वो मेरे घर की इज्जत है। तो मेरे लोगों को ये मामला जो है ये तो आप अपने पास रखो, मैं तो अपने समाज के लिए सबसे पहले शौचालय का प्रबंध करूं, ताकि मेरी घर की इज्जत। तो हमारी पार्टी ऐसी सोच रखने वाले महापुरुष ने बनाई है और आपके बीच में पहुंचे हैं। तो ये लीडर एसपीओ साहब अपना नंबर इतने डिस्प्ले करना, सुखदेव जी अपना नंबर डिस्प्ले कर देना, ये साथी हैगी या आपस में भी टीम बना लो। अगर टीम बन जाएगी कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, बिखर जाओगे तो हमारे जैसे 100 भी आ जाए बचा नहीं पाएंगे। और जिस दिन भी बुलडोजर आएगा इधर तो गड़ी सबसे पहले होगा बुलडोजर के सामने पड़ने वाला। तो कोई और मुश्किल हो जिसको टेम्परेरी तौर पे हल किया जा सकता है, जैसे पानी की बताई, शौचालय की बताई, तो और कोई ऐसी कोई मुश्किल है जो आप बताना चाहते हो? पहले मुश्किल तो यही है, पहले कॉलोनी जो बच जाए, इसी बात से सब अंदर दर्शन करा हुआ है, शौचालय तो चल रहा है, जैसे तैसे तो काम चल ही रहा है। पानी के शौचालय के बच जाए, इसी बात के अंदर दर्शन करा हुआ है। में कुछ भी आप कर सकते हो। हाँ, मेरे बच्चे का जुगी रही, बस जुगी हमारे बच जाए। कहने का अर्थ ये है, जो कहने का अर्थ ये है, चलो हम यहाँ जैसे तैसे करके रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो कठिनाई का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। जैसे हम कंपनी में 8,000, 10,000, 20,000 जो भी हम कमा रहे हैं, मेरा उस हिसाब से खर्चा बढ़ चुका है। अगर हम कहीं और जाते हैं तो उसके लिए खर्चा कुछ और होंगे, क्या पता हम ड्यूटी कर पाएंगे, कहीं कहाँ से लाएंगे, क्या कहाँ से पूर्ति करेगा? अच्छा फिर बच्चे पढ़ते हैं आप सबके? किसी को सरकारी पढ़ता है, किसी को जैसे तैसे नजदीक है कोई स्कूल? बलौंगी है, वही कॉलोनी वालों को लेते ही नहीं? अच्छा, आप सबके राशन कार्ड वगैरह बने हुए हैं? यहीं के पंजाब? हमारे भी नहीं है सर। आगों के उधर बने हुए हैं, पल्ली तरफ बने हुए हैं। हमारे जिधर मुरादाबादी है उनके आधे बने हैं, आधे नहीं। अभी यहाँ पे 3 वार्ड है सर, 3 वार्ड, 1 वार्ड के तो पूरे ओके है, 2 वार्ड जो है ना बिल्कुल उसका ना बच्चे सब कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, आपकी कॉलोनी यूपी के यहाँ जो हमारा मोहल्ला है 3 वार्ड है इसके 3 वार्ड है जी। कितना नंबर है? 11, 12, 13 3 काउंसलर बनते हैं यहाँ पे? जी। और काउंसलर जो बनते हैं वो अपने 2 वार्ड हैं, 2 भाई हैं, 1 वार्ड, 2 वार्ड में 2 भाई हैं और 1 वार्ड में अदर आदमी है। उस वार्ड में आपको लॉकडाउन लगे, पूरा व्यवस्था मिले, कोई ऐसा पब्लिक से पूछा जाए, ऐसे हमें अकेले ना बोले, पब्लिक 1 वार्ड में पूरा व्यवस्था मिल गया हर चीज़ का, रोड बन गया, पानी बन गया, सारा कुछ। 2 वार्ड में है वो कुछ नहीं मिला है। उस वार्ड में भी झुकी है सब है उस तीनों में सेम टू है, आ चुकी है। सेम टू है। इस एरिया में कोई टैंकी पानी की शौचालय है? सब पंचायती जगह है, कोई पंचायती जगह है। और आप में से कभी कोई लड़ा नहीं, काउंसलर लड़ते नहीं, आप इलेक्शन नहीं लड़ते? पीछे इलेक्शन हुआ था, अभी पीछे इलेक्शन हुआ था, उन्होंने इलेक्शन में आया था मेजर यहाँ पे सिद्धू जी का भाई, उनका वो बोला जो हमारे वार्ड में नहीं पड़ता सर, वो बोला हमारे वार्ड में ये नहीं पड़ता है, हम रोड के वो बनाएंगे, उन्होंने बोल दिया। तो हमारे जो अदर भाई जो है बोला भाई अगर वार्ड में नहीं पड़ता है, आपको नहीं पड़ता है तो वोट मांगने क्यों आए?
फिर उन्होंने सॉरी बोला, भाई मेरे से सॉरी हुआ, क्योंकि हम वोट नहीं मांग सकते, तो हमारा काम पहला करना है। देखो आने वाले दिनों में कोई इलेक्शन तो नहीं है, अभी नहीं, हम आपसे कोई वोट तो नहीं मांग रहे, 2.5 साल कोई इलेक्शन तो नहीं है, इलेक्शन तो हो लिया पंजाब में 2 महीने पहले। 2 महीने पहले वही तो बता अर्थ लेके यहाँ पे आए। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो सबके घर पे है? अच्छा, किस किस के घर पे है? जिसके है वो बताना है। तो अम्बेडकर कॉलोनी ना जी? ऐसी बात नहीं। अच्छा, हाथ खड़ा करके तो बाबा साहब की फोटो किस किस के घर पे? हम लोग तो नहीं जानते कोई नहीं रखे हैं। नहीं है तो हम रखेंगे, जवाब मतलब रखेंगे आपके, लेकिन लोगन रखन नहीं दी, रखे नहीं लाइट बनवाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बनवा नहीं दी, कोई लोग ना बनवा दी, लाइट रखी जा रही है। एक इंदर नाम का था, हम तो उस टाइम आए थे, नए थे, यहाँ पे कॉलोनी बसे थे। इंदर नाम का समाजवादी पार्टी का ही नेता था वो। हरिद्वार जी है, अभी हरिद्वार जी आपके पति है ना, उसी तरह से उन्होंने जैसे वारंट आया था, और उन्होंने इंदर जी बहुत मेहनत किया इस कॉलोनी को बचाने के लिए, इसी तरह रोका। उसके बाद उसका बाबा नाम है इंदर। अच्छा चलो, ऐसे है, अब आपको ये तो पता चल गया आपके लिए कोई खड़ा है यहाँ पे, आप बेसहारा नहीं है, ये पता लग गया आपको। हाँ जी, हाँ जी, अब पता और कौन आपके लिए खड़ा है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को आप मिलेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, तो ये पार्टी के लीडर आएंगे। और अगर मेरे से भी आपने रब्ता रखना है तो फेसबुक पे जाके मेरा पेज है। फेसबुक कौन कौन चलाता है में से? अब तो सारे लोग चलाते हैं, सारे लोग चलाते हैं। तो मेरे पेज को जाके लाइक कर लें, जसवीर सिंह गढ़ी, जसवीर सिंह GARHI गढ़ी, बोलते गढ़ी है पंजाबी में। तो जसवीर सिंह, तो गूगल पे जाके सर्च मारोगे तब भी निकल आएगी। फेसबुक पे जाओगे तो वो आप वहाँ लाइक, तब उससे आपको क्या होगा, जहाँ जहाँ हम लड़ रहे हैं पूरे पंजाब में, वहाँ वहाँ आपको पता लगता रहेगा कि आपके लोग कर क्या रहे हैं, जो आपको शेल्टर देने आए वो कहाँ कहाँ जाके कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए। एक तो ये, उससे आपका हौसला बढ़ा रहेगा, और दूसरा राब्ते में तालमेल में रहेंगे। कभी कोई सूचना आपको मेरी तरफ आ रही हो तो आप मैसेज भी पे कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज भी हो जाता है, आजकल तो ठीक है ना। ठीक है, बना लेगा ना फेसबुक पर तो सबका भाई नंबर नोट करो जी। तीन भाई हैं आप? क्या भाई है? 4 भाई हैं। तो ठीक है भाई, इजाजत है हमें। हाँ जी, हाँ जी। तो 27 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस घेरने जा रहे हैं। जो जो काम वाला आदमी काम से छुट्टी कर सकता है तो वो जरूर करेगा। उसका कारण ये है कि ताकत के सामने प्रशासन झुकेगा। तो 2-4 घंटे का मुझे लगता है हम 12-1 बजे, हम डेराबस्सी में हमने 1 बजे फ्री कर दिया था सबको, 1-1:30 बजे। और हमारे घरों की बात है, और तालमेल में रहिए, राब्ते में रहिए। और जिस दिन बुलडोजर आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे आगे लेटने वाला गढ़ी होगा। रोज करना है प्रदर्शन करना, तो फिर बीबियां की समूलत बड़ी होनी चाहिए, भैनें भी चाहिए, तुसी भी आना। हाँ हाँ जी, समा 10 बजे तक। 10 बजे 27 मई को डीसी ऑफिस को घेरने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबके घरों की बात है, तो हम सबकी ताकत और शमूलियत पूरी रहे, इसमें सबका भला रहेगा।
जितने उठी हम उत्थे ही मीटिंग है। तो आप अपने तौर पर भी जो नहीं आ सके उनको भी संदेश दें। ठीक है, अभी छुट्टी है।